रुक करेंगे लखनऊ से आ रही इस बड़ी खबर। लखनऊ से ये बड़ी खबर, स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई आज। ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने पर सरकार का बयान। मामले में मांगे गए सारे जवाब दाखिल कर दिए गए हैं, तो कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई आज होने वाली है। ट्रिपल टेस्ट को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी कोर्ट के अंदर, जिसमें सरकार द्वारा उस प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें आरक्षण देने से पहले सरकार को सर्वे कराना था, टेस्ट कराना था और ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने पर सरकार से जवाब तलब किया गया था कोर्ट की तरफ से। अब मामले में एक बार फिर आज सुनवाई होने वाली है और सरकार का कहना है कि उसने हलफनामा दाखिल कर दिया है, सभी सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखें इसलिए अभी अटकी हुई हैं क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का फैसला आते ही स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी अधिसूचना पर कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। जी संजीव, जरा बताएं कि आज क्या लग रहा है, क्या निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है? कोर्ट में कहा है सरकार ने कि सभी सवालों के जवाब जो है वो दे दिए गए हैं। कायनात, देखिए कल भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। सरकार का दावा यह है कि जो भी साक्ष्य सरकार की और कोर्ट की ओर से मांगे गए थे वो सबमिट कर दिए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, जो पिटीशन करता है उससे साफ तौर संजीव, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि ट्रिपल टेस्ट के मामले को लेकर जो है याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कोर्ट में कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण देने में उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो कोर्ट की तरफ से निर्देशित की गई थी। जी संजीव, सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल। देखिए कायनात, आज फिर सुनवाई इस समय हाई कोर्ट में चल रही है और साफ तौर पर सरकार की ओर से जो साक्ष्य मांगे गए थे कोर्ट में वो पेश किए गए हैं और पिटीशन करता के कल नाराजगी जताई थी कोर्ट ने। जज ने साफ तौर पर कहा था कि आपने पिटीशन को अच्छी तरीके से दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि 2012 का आरक्षण के आधार पर जो रोटेशन लिया गया है उसमें पिछड़ों पे आरक्षण की जो कोटा है वो पूरा नहीं होता है कायनात, क्योंकि 27% उत्तर प्रदेश में आरक्षण है पिछड़ों को और जो आरक्षण का कोटा दिया गया है वर्तमान में सरकार ने जो आरक्षण प्रक्रिया जारी की है उसमें लगभग 15 से 16% है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पर पिछड़ों की इस बात को लेकर है और सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो निकाय चुनाव है वो समय पर कराए जाए। हालांकि मार्च और अप्रैल में यदि चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। कायनात, तो आपको लगता है संजीव कि मामला अभी और ज्यादा जो है टल सकता है, इस मामले में सुनवाई अभी और लंबी खींच सकती है और तारीखों का ऐलान इसी के चलते आगे और बढ़ेगा? बिल्कुल। देखिए निश्चित रूप से मामला लंबा खिंचेगा, क्योंकि जिस रैपिड सर्वे की बात सरकार कर रही है तो पिटीशन कर्ता का मानना है और उसकी साफ तौर पर मांग है कि 2017 की जो चलिए, लगता है हमारा संपर्क फिर से टूट गया है। तो ये मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, लगातार इस पर सुनवाई की जा रही है। आज एक बार फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान इसलिए अटका हुआ है क्योंकि अधिसूचना को जो है चुनौती दी गई थी और ओबीसी आरक्षण जो सरकार की तरफ से दिया गया है उसे चैलेंज किया गया था कोर्ट में और आरोप लगाया गया था याचिकाकर्ता की ओर से कि उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जिसके लिए कोर्ट ने निर्देश दिए थे। हालांकि कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है और सरकार का कहना है कि सभी सवालों के जवाब जो हैं वो दे दिए गए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यही रहेगी कि आज इस मामले की सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। सस्पेंस बरकरार है निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर।